जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ईडियम और फ्रेजल वर्ब जो कि बीए के अंदर आते हैं या इंटरमीडिएट में आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एवरेज या बिलो एवरेज हैं और उनकी हाई फाई तैयारी नहीं होती, जस्ट पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये ईडियम और फ्रेजल वर्ब का फार्मूला दे रहा हूं। यानी जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो डेफिनेटली उनकी ईडियम फ्रेजल वर्ब ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन अगर आपकी ये चीजें वीक है तो बजाय क्वेश्चन को छोड़ने के फिर फार्मूला ही लगा दें ताकि ये 10 नंबर आपके जाय ना हो। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सारे बच्चों को कि इसी को ही बेशक याद किए रखें, क्योंकि आगे भी पढ़ना होता है। तो ये चीजें अभी से क्लियर कर ली जाए तो आगे आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैंने CSS, PMS और दीगर एग्जाम PPSC, FPSC के एग्जाम्स में भी आपको तैयार तो ईडियम और फ्रेजल वर्ब कराता हूं, मगर उसमें मैं फुल करा देता हूं। आपको पता ही है कि ये BA और FA और छोटी क्लासेस के लिए बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ ईडियम और फ्रेजल वर्ब याद करते रहे। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया हुआ है, 100% गारंटीड फार्मूला है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाद में समझ ना आए क्लास के बाद तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते। ठीक है, एक दूसरे से फिर आप पूछेंगे, बिल्कुल समझ आपको आएगा, क्योंकि मैं बहुत इन डेप्थ यानी गहराई में जाके आपको ये समझाऊंगा। और सबसे पहले आप मेरे जो अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम के अंदर मेरे ऑलरेडी सॉल्व्ड ईडियम्स हैं 237, उनको याद कर लो पक्के। उसमें से 6 से 7 हर इम्तिहान में आने हैं। बेशक टेस्टर लगाओ, टेस्ट करो कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जितने भी आज तक हुए हैं या BA के जितने भी हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के हुए हैं, क्या इन 237 यानी 237 में से आया भी है कि इम्तिहान नहीं आया? डेफिनेटली आया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा, हमने एक देसी सा तरीका बनाया हुआ है कि ईडियम और फ्रेजल वर्ब की पहचान आपने कैसे करनी है। बहुत फिलोसफी हमने नहीं जाननी होती, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये ईडियम और फ्रेजल वर्ब के फार्मूले हम कराते हैं, या उन बच्चों के लिए कि बास को मेरी तरह एलर्जी होती है इन चीजों को याद करने में, तो मैं उनको ये फार्मूला करा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चों, आपने पेपर में ये देखना है कि ये ईडियम है तो किस किस्म का है, फ्रेजल वर्ब है तो किस किस्म का है। ठीक है, ईडियम है तो किस किस्म का, क्योंकि किस्म के मुताबिक मेरा फार्मूला चलता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बच्चों बताऊंगा पहली बात क्या है कि किस्म क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, पहले ये समझाऊंगा। फ्रेजल वर्ब जैसे कि इसकी आवाज से जाहिर होता है कि वर्ब से शुरू हो और प्रेपोजिशन पे खत्म हो तो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, वैसे आजकल जहां ऐनक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, तो आपको सियासतदान जो जफ्फी डाल के मिलेंगे तो ऐनक टूट जाएगी। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखें, आता है टू पुट इन। अब ये फ्रेजल वर्ब है। सबसे पहले आपने जब इस्तेमाल करना है टू को उड़ा देना है। अब आप देखिए मेरा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है पुत्र, पुट क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, एक्शन। आपको कैसे पता चला वर्ब है, क्योंकि पुटिंग भी बनता है। ठीक है, पुटिंग ING लगा के टेस्ट किया, हाँ पुटिंग बनता है। ठीक है, जो वर्ब है। वर्ब के बाद ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होती है, पोजीशन जाहिर करेगी। पोजीशन, टू, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ, असाइड, एट, अपॉन, ये सब प्रेपोजिशंस है। अब मैं लिख देता हूं कि प्रेपोजिशंस, मैक्सिमम प्रेपोजिशन जो फ्रेजल वर्ब के साथ अटैच की जाती हैं एग्जाम के अंदर, वो कितनी है, ये मैं लिख देता हूं। इन, एट, अप, टू, आ रही है? यस, ठीक है। ये आप ही की खातिर हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। इसके ऊपर कई नुक्ता चीन बोलेंगे अभी कि पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोलते रहे। कवा भी तो कहां करता है। इन, एट, अप, टू, फार, इनटू, असाइड,
थ्रू, ठीक है, विद, ठीक है, इन, ऑन, अंडर, अक्रॉस, थैंक यू बेटा, बताते जाओ पुत्र, बिलो, बीनीथ, असाइड है, बस काफी है, असाइड, इनटू, अपॉन, नियर, हाँ चुप, अच्छा, हाँ, इन, एक बताइए वो भी गलत, इन, एट, अप टू, फार, इनटू, असाइड, थ्रू, विद, ऑन, अंडर, अक्रॉस, आगे बिलो, बीनीथ, हाँ जी, बिसाइड, हाँ साइड आ गया काफी। हो गया, अबव हो गया, हाँ नहीं, अबव पोजीशन है ना, अबव, असाइड, हाँ, फॉरवर्ड, ये आपके फ्रेजल वर्ब के साथ अटैचमेंट्स कह दो आपका, पुट फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बैक हो गया, इन टू, इन हो गया, अपान हो गया, हाँ, बिफोर, सामने, ये भी तो पोजीशन है ना, आगे विद हो गया, ठीक है, एट भी हो गया, आउट हो गया, आउट, ब्रिंग, थ्रू, थ्रू हो गया, असाइड हो गया, बैक हो गया, अक्रॉस हो गया, बस ठीक है। ये तमाम अटैचमेंट्स जिस भी वर्ब के साथ आ जाए तो हम कहते हैं ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। अब वर्ब आपके पास है गेट, गेट के साथ गेट इन, गेट एट, गेट अप, गेट टू, गेट फार, गेट इन टू, गेट असाइड, गेट थ्रू, गेट विद, गेट ऑन, गेट अंडर, गेट अक्रॉस, गेट बिलो, गेट बीनीथ, गेट अबव, गेट फॉरवर्ड, गेट बिफोर, गेट आउट, गेट आउट, गेट ऑफ, ओ डबल एफ, सिंगल ऑफ, ठीक है। तो ये अटैचमेंट्स आएंगी तो बन जाएगा कम अक्रॉस, अक्रॉस लिख गया, ठीक है, हाँ, ऑन हो गया, एट हो गया बेटी, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है बच्चों। अब सीधी सी बात है, फ्रेजल वर्ब ऐसा अम्बिगुअस, ऐसा मुश्किल चैलेंज है मेरा, फ्रेजल वर्ब का कोई मतलब नहीं होता, मैं कहता हूं ये जब यूज हो जाता है फिर इसका मतलब समझ आता है। मसलन गेट थ्रू, इसका मतलब है कामयाब होना, फॉल थ्रू नाकाम होना, और गेट थ्रू के और कितने मतलब है, ठीक है। आई गॉट थ्रू दैट नैरो प्लेस, आई गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, आई गॉट थ्रू देयर स्कीम्स, आई गॉट थ्रू देयर आइडियाज, कितने चीज हो गए। तो क्या करेंगे, लिहाजा ये मत सोचना कि इसका उर्दू मीनिंग आप याद कर लेंगे तो फ्रेजल वर्ब आपको आ जाएगा, नहीं आएगा, आप बस ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, अब फार्मूला को लगाएंगे कैसे। सबसे पहले आपने पहचानना है कि आपके एग्जाम में 3, 4 या 5 फ्रेजल वर्ब जरूर आते हैं, तो इसलिए मैं आपको फ्रेजल वर्ब के लिए 5 फार्मूले समझा देता हूं कि आपने वो 5 फार्मूले लगा देने हैं कोई भी फ्रेजल। सबसे पहले ये टिक करने आपने एग्जाम में कि फ्रेजल वर्ब कितने, 10 आए हैं, 5 या 6 ईडीएम में 4 फ्रेजल वर्ब है, या 5 या 6, 5 ईडीएम में तो 5 फ्रेजल वर्ब है, या हो सकता है 7 ईडीएम हो 3 फ्रेजल वर्ब हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब 3-4 जरूर आते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं ये अब मिटाने लगा हूं अपनी। सबसे पहले तो हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक दे दें, और उसके बाद ये मैं मिटाने लगा हूं। रफ कॉपी पे ये चीजें नोट कर लें, आप जब मिटने लगे। बिस्मिल्लाह बच्चों, जब आप पहचान लेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है तो फिर आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई दैट फार्मूला, सी इट। पुत्र 27 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा चैलेंज है कि मैं, मेरे से सीनियर जिस शख्स को मैं मानता हूं वो प्रोफेसर तारिक महमूद साहब हैं, और उनकी टीचिंग को मैं सलाम करता हूं।
मैं राना अकेडमी में हम लोग इकट्ठे होते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी थे और मैं उनको फॉलो करता था। अगर मैंने किसी टीचर को लाहौर में ग्रेजुएशन पढ़ाने में फॉलो किया तो सिर्फ उसको किया, बाकी जितने भी थे वो हमारे ही फॉलोअर्स है। तो मैं यही समझूंगा कि सारे फॉलोअर्स प्रोफेसर तारिक महमूद के। प्रोफेसर तारिक महमूद साहब फैसल टाउन वाले, राना अकेडमी के, जो कि हायर मैनेजमेंट में भी बाद में रहे। उसके बाद वो टीचिंग को गुड बाय कह गया कोविड के बाद, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दोबारा से उनको मैं टीचिंग में ले आऊं। बिस्मिल्लाह। उनको खराज तहसीन पेश करने इसलिए भी जरूरी होता है कि हो सकते हैं उनके फॉलोअर्स में से मेरा कोई कभी लेक्चर सुने तो मुझे उनसे बड़ा उस्ताद समझना शुरू कर दे, तो ये बात गलत होगी। वो बड़े हैं, मैं इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूं। चाहे मैं PhD कर गया हूं और वो मास्टर्स उन्होंने किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, मगर तजर्बे में और टीचिंग मेथड्स में और लोगों की कामयाबी के सिलसिले में मेरे से बड़ा नाम प्रोफेसर तारिक महमूद है। बिस्मिल्लाह। बच्चों, अब मैं बात करूंगा कि फ्रेजल वर्ब की एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है अपना पतों की वाले भाई। फिक्रा आता है, आप कहते हैं ही विल, क्योंकि ट्रिक लगाना है हमने, ये ट्रिक है। हो सकता है हमारे फ्रेजल वर्ब का नेगेटिव मतलब हो, फिर भी ट्रिक कामयाब होगा। ही विल फ्रेजल वर्ब लगा देंगे, नीचे लाइन ना लगाना, ये आपके लिए में। ही विल गेट थ्रू यानी कामयाब हो जाएगा। फॉल थ्रू, ही विल फॉल थ्रू, ठीक है। द ट्रायल्स एंड challenges of his life and he will, अब नेगेटिव मतलब होगा तो क्या होगा? He will, फ्रेजल वर्ब, the trials and challenges of his life, ठीक है, and lead you यानी तुम्हें ले जाएगा to strange circumstances। हो सकता है हम उसके दुश्मन को कह रहे हो कि he will fall through the trials and challenges of his life and lead you to strange circumstances, ठीक है। हो सकता है उस बंदे को कह रहे हो जो कहते हैं कि इसने फेल ही फेल होना है, हम उसको कह रहे हैं he will get through the trials and challenges of his life and lead you to strange circumstances। फिर तेरे लिए हालात कुछ और होंगे, अभी कुछ और कह रहा है, फिर कुछ और कहेगा या कुछ और फेस करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो आइडेंटिटी है ना उसको वाज़ेह नहीं करना, मुबहम रखना है, ताकि मीनिंग कोई जो भी निकालना चाहे निकाल सके। इसको आप लिख लेंगे और इसको क्रैम कर लेंगे, और जब आप कोई भी यानी कि जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उनमें से कोई एक लगा देंगे, हाँ एक फार्मूले में कोई एक लग गया तो फिर दूसरे फार्मूले में कोई और लगाएंगे। ये ना हो कि एक ही फार्मूले के अंदर सारे लगा दें, पकड़े जाओगे। मिटा दूं? अच्छा, अब आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला वो क्या है? Nobody knows what future he can meet, because
man can phrasal verb. And hurdles. Yeah, nobody knows what future he can meet because man can phrasal verb. The difficulties and hurdles of his life. Nobody knows what future he can meet. नहीं पता मुस्तकबिल क्या होगा किसी का. Because man can. चूंकि जो इंसान है आगे कोई बुरी चीज हो, ठीक है, हम कहते हैं कि पास थ्रू द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स ऑफ हिज लाइफ या फॉल थ्रू द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स, नाकाम हो जाता है. क्या पता क्या होना है, जो भी अंजाम होगा होगा. हो गए वो खुश होगा कि यार इसने हाँ सेंटेंस पूरा मफहूम दे रहा है, खाली एक जुमला बना लेना यूं, वो कहते नहीं फ्रॉड किए थे, इसने पूरी बात लिखी है. जब आप एक यूं लिखेंगे ना, आपने ये मसलन ये फ्रेजल वर्ब नंबर 4 लिखा है, तो फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 5, ताकि मिक्स अप ना हो सारे. ये 10 के 10 नंबर आते हैं इसमें, साइंस कॉलेज वाली बच्ची, ठीक है, जो सोना चाह रही है मेरी बेटी. अच्छा मिटा दो. हर्डल्स HURDLES यानी रुकावटें, मुश्किलात और रुकावटें. अब मैं तीसरा फार्मूला लिख रहा हूं मेरा बेटा. ये मैं हर साल नए नए फार्मूले बनाता हूं क्योंकि आप लोगों के पास रिकॉर्ड ही नहीं होता, सारी चीजें जाया हो जाती हैं हमारी. ठीक है, अब ये रिकॉर्ड में चला जाएगा इंशाअल्लाह. हाँ मौलाना साहब, पापा को फोन नहीं करना बाप ने. अब आप देखें हम तीसरा फार्मूला का, ठीक है. This bewilderment BEWILDERMENT. This bewilderment will exist no more because Aslam may फ्रेजल वर्ब. असलम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज असलम में वेरी सून. ठीक है, बिविल्डरमेंट होता है वाइड, जुनूनी हैरानगी, अजीब सा सरप्राइज, अजीब सी कशमकश, मुबहम सी सिचुएशन, इबहाम में होना, हैरानगी में होना, की होएगा की नहीं. दिस बी शशो पंज, दिस bewilderment will exist no more because असलम में वेरी सून. या जलील हो जाएगा, दुश्मन है चंगा दोस्त है, कुछ ना कुछ कर देगा. ठीक है, 3 हो गए. अब मैं आपको जब बहुत चौथा भी मैं आपको करा देता हूं, 5 करा देता हूं, जो आप 5 ही कर लेना. ठीक है, बजाय फ्रेजल वर्ब को छोड़ने के उसको कर लेना बेहतर होता है. साथ ही ईडियम का फार्मूला भी मैं आपको करा दूंगा. देखो पुत्र, अब मैं आपको चौथा फार्मूला है. हाँ, स्प्रिंग सीजन
seems very attractive, but it may phrasal verb many people. Spring season seems very attractive, but it may many people. क्या बहुत सारे लोग आए many people इसमें? Many people नहीं। मैंने पेपर ठीक है नहीं आया। ठीक है स्प्रिंग सीजन सीम्स वेरी अट्रैक्टिव बट इट मे फ्रेजल वर्ब आगे मैनी पीपल लिख देंगे हम। ठीक है बहुत सारे लोगों को जलील भी कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को खुश भी कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्यादा चलाक कर देते हैं। ठीक है हम कहते हैं अच्छा अब 3 लफ्जों वाला फ्रेजल वर्ब भी बाजों का आता है। ये तो जितने भी मैंने आपको समझाए हैं ये ज्यादा 2 वाले ही हैं, दो प्रेपोजिशन वाले, यानी एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन। हाँ 2 वाली भी आ सकती है इसमें, लेकिन खास तौर पे 3 अगर फ्रेजल वर्ब 3 प्रेपोजिशन आ जाए यानी 3 उसके अंदर मतलब पुट ब्रेक इन ऑन विद। ठीक है तो खाली लगा दें You should not फ्रेजल वर्ब 3 जिसके साथ प्रेपोजिशन हो। ठीक है ब्रेक या इन ऑन विद। ठीक है इन ऑन और विद तो फिर ये लगा दें यू शुड नॉट एवरी मैन। ठीक है और तो ये मुक जाए तो बहुत ज्यादा खुदा न खास्ता दे दे तो फिर आप यूं लिख सकते हैं योर hallucinations HAWCINATIONS योर hallucinations में यानी तुम्हारा वहमो गुमान में आगे फ्रेजल वर्ब लगा दो। ठीक है आवर लाइफ लिख दो एंड में। ठीक है वहम और गुमान कुछ भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात वहम और गुमान चंगा भी साबित होता है, कुछ वहमी अच्छे भी होते हैं। सही लिखा मैं हेल्यूसिनेशन वहम और गुमान स्पेलिंग सुन लो HALLUCINATIONS में फ्रेजल वर्ब आवर लाइफ हमारी जिंदगी। बच्चों ये तो था फ्रेजल वर्ब का फार्मूला। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा ईडियम का फार्मूला। ठीक है ईडियम का फार्मूला क्या आप किस तरह लगाएंगे। ईडियम्स खास तौर पे फार्मूले के अंदर जो आ जाते हैं वो है 2 किस्म की, एक वो जो प्रेपोजिशन से शुरू हो जाए और एक वो जो नाउन पे खत्म हो। ईडियम क्या है भाई, एक वो है जो प्रेपोजिशन जो मैंने अभी आपको लिखाई थी बहुत सारी उनसे शुरू हो जाए, और एक वो जो नाउन पे खत्म हो। जो प्रेपोजिशन से शुरू हो उसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ईडियम, और जो नाउन पे खत्म हो उसको आप कुछ भी कहते हैं। मसलन गो टू डॉग्स, गो टू वॉल, वॉल और डॉग दोनों नाउन है यानी नाम है ना। ठीक है तो प्रेपोजिशन पे वो आप किस तरह इन अफिक्स, अंडर द क्लाउड, तो ये सबसे आसान होते हैं जो प्रेपोजिशन से शुरू हो जाए। तो मसलन आपके जो ईडियम होंगे प्रेपोजिशनल ईडियम वो किस तरह होंगे ये मैं लिखता हूं। ये 5-6 ही आते हैं हर दफा, क्योंकि ये मैं लोअर लेवल क्लासेस इंटरमीडिएट या बीए के लिए ये बयान कर रहा हूं। तो उनके लिए जो आता है मुझे पता है, 27 साल एक्सपीरियंस है मेरा ये चीजें पढ़ाने का। 2-2, 3-3 दिन भी हम पढ़ाते थे तो बच्चे पास हो जाते थे। फिर कुछ ऐसे शहनशाह भी आए हमें नकल करते हुए, उन्होंने बैनर लगवा दिए एक रात में बीए। वाह भाई आज तक वो लतीफा बन गया। असल में एक और बात भी है,
बीए और एमए इंग्लिश को पढ़ाने वाले हमारे जो असातिज़ हैं बहुत सारे खुद बीए और एमए भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप कोशिश किया करो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ो। ये कुछ लोगों ने शुगल भी बनाया हुआ है टीचिंग को, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले प्रेपोजिशनल ईडियम। किस तरह होगा प्रेपोजिशनल ईडियम बेटा? इन अफिक्स, प्रेपोजिशन से शुरू हुआ, अंडर द क्लाउड या क्लाउड्स, वो शुरू करेगा टू बी से। टू बी इन अ फिक्स, टू बी तो काट देना ना आपने। टू बी इन अ फिक्स, बी की जगह हम प्रेजेंट बनाना हो तो इज, एम आर पास्ट बनाना हो तो वाज वर, फ्यूचर तो विल बी। टू बी अंडर द क्लाउड्स, और बताएं। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, और पूछो। इन अफिक्स हो गया ना, अंडर द क्लाउड भी हो गया, एट डैगर्स ड्रॉन भी हो गया, हाँ जो भी है। तो करेंगे क्या? आप कहोगे कि ही इज इन अफिक्स अंडर द क्लाउड्स, हाँ nowadays, ठीक है। स्टिल यू आर डिस्टर्बिंग हिम, बच्चों ही इज अंडर द क्लाउड्स nowadays, still you are disturbing him. In the air. He is in the air nowadays, still you are disturbing him. चंगी गल भी हो तो कोई गल नहीं, ठीक है। आजकल उसकी शादी है फिर भी आप उसे तंग कर रहे हो, आजकल वो मर रहा है फिर भी उसे तंग कर रहे हो, आजकल उसने रज के खाया हुआ है फिर भी उसे तंग कर रहे, ठीक है। तो यार देखो ना, आपको पता है कि इस सारे दुनिया के अंदर ना आप देखें जो काम की बातें होती है, बातें काउंट करें तो काम की कोई ना मेरे 1 किलो भी नहीं निकले। सारा दिन ही हम बातें ही करते हैं, गपशप ही लगाते हैं। इसी तरह क्या कि नहीं, काम की बात वो एक ही होती है। इसलिए वही तो बी द पार्ट ऑफ द वर्ड, डोंट मेक द वर्ड योर पार्ट। क्लियर? यहां पे कौन सा प्रेपोजिशनल ईडियम आ गया? ही इज इन अ फिक्स नाउअडेज, स्टिल यू आर डिस्टर्बिंग हिम। अच्छा, अब एक तो आपका प्रेपोजिशनल ये हो गया। अच्छा, इसी तरह आ जाता है जी किसी हद तक ना, ही इज एट डैगर्स ड्रॉन नाउअडेज, स्टिल यू आर डिस्टर्बिंग हिम। किसी हद तक ये भी एडजस्ट हो जाएगा। देखो, खाली कहते हैं कि फिक्रा छोड़ने से बेहतर है कि लाश को पूरा करके आपको कफन पहना के ही आए, नहीं पता जन्नत जाएगी कि दो रही, तुम तो काम करके आओ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा काम है उसका जनाजा पढ़ना, उसे कफन दफन का इंतजाम करना, तुम्हारे पास गारंटी जन्नत और दोज़ख की नहीं। इसलिए आजकल कुछ लोग किसी खास शख्स की मौत के ऊपर खुशियां मनाते फिर रहे। जब कोई मुसलमान मर जाता है जिसने आपके सामने कलमा पढ़ा होता है, तो आपका हक नहीं बनता कि मरे हुए के साथ दुश्मनी करे। ये सबसे बड़ी बुज़दिली है, ठीक है। अच्छा, मिटा दो, ये लिख लो, ठीक है, लिख लो। शाबाश शाबाश, पीछे मुड़ के ना दे, लिख लो। अच्छा अच्छा, हो शिट। अब एक हो सकते 2 आ जाए इस किस्म के एटीएम, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। He is a strange kind of man. He always seems to be आगे आ रहा है। He is a strange kind of man. वो तो बड़ा अजीब किस्म का बंदा है। He always seems to be, इन स्पेलिंग को सही रटा मारना। He is a strange, STRANGE. He is a strange kind of man. वो तो अजीब किस्म का बंदा है।
ही ऑलवेज सीम्स टू बी, वो हमेशा दिखाई देता है क्या, In the air. कमला दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, दीवार एक टकराई मां भूखा दिखाई देता है, कुछ भी अजीब बंदा तो कुछ भी कर सकते हैं। मौलाना तुझे तो बड़ा तजर्बा है। From handsome. हाँ From hand to हाँ हाँ हाँ, टू बी फ्रॉम हैंड टू माउथ, वाह बहुत अच्छा, जो मर्जी है लिखो। मुझे एक बात का अपने एग्जामिनर से बड़ा यकीन है, वो पेपर गिन रहे होते हैं, चेक नहीं कर रहे होते। मुझे यकीन है, क्योंकि एम इंग्लिश के हमारे जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं ना, खूबसूरत पेपर करने वाले, उनके नंबर आते हैं 225, और जो होते हैं रट्टे और गलतियों वाले उनके आते हैं 270। क्यों? एक अजीब सी कशमकश है। अब मेरे बच्चे हो, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे मुझे खुश होना चाहिए, मैं परेशान हूं इससे चंगा क्यों है, गलत है। एंड जो मुंह, आपको नहीं पता माजी में जिन असातिज़ा से हम पढ़ के आए, कोई एक आधा ही अच्छा था एम इंग्लिश में खास तौर पे, बाकी तो सारे वेले थे, उनके लेक्चर खुद तैयार नहीं होते थे, हमें भी मना करते एनकेएम नहीं पढ़ना, एनकेएम नहीं पढ़ना, फला बुक नहीं पढ़नी, वो बुक पढ़ नहीं, वो नहीं पढ़नी, तो फिर पढ़िए की। नतीजतन पूरी 50-60 की क्लास में फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज H8 इस्लामाबाद में 1-2 बच्चा पास होता था। पढ़ाने वाला कोई उस्ताद 1-2 ही था, और उनमें से बहुत सारे उस्ताद ऐसे हैं जो आज भी माशाल्लाह अपने आप के इस ओहदे के ऊपर फख्र करते हैं कि हमने बड़ी परफॉर्मेंस दी है बच्चों को फेल कराने की। मैं दुआ देता हूं अपने उस्ताद डॉक्टर सईद शेख साहब, उनकी वजह से ही हम उस कॉलेज में टिके हुए थे, अल्लाह उन्हें इज्जत दे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद शेख साहब, जो कि बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट होके रिटायर हुए, प्रिंसिपल थे फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज H8 के, कामरेड एकेडमी वाले, जिनके हम कामरेड एकेडमी में भी जाके पढ़ते थे, हम उन्हें अपना बाबा मानते हैं। और मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक साहब, जिन्होंने हमें मैट्रिक तक अंग्रेजी सिखाई, इंटर तक सिखाई, उन जिनसे मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, जिससे बहुत ज्यादा सीखा है मैंने बतौर स्टूडेंट या अंग्रेजी का टीचर, वो मेरे बाबा जानी मुनव्वर अली मलिक साहब है। बिस्मिल्लाह जी, अगला पॉइंट कौन सा? हाँ, नाउन वाला, नाउन वाला। ये पढ़ता होता नून नून, मैं तो नून क्यों, नाउन नून पढ़ता, अजीब जब बंदा यार नाउन नून पढ़ता है, उसने कौन से ऑक्सफोर्ड दी इडियम की किताब याद करनी है? वाह भाई वाह, शहजादा। जब हम ना अपने शहर खूबसूरत गांव मियांवाली में थे, तो वहां पे तेरे जैसे जो मौलवी थे ना, वहां पे वो नहर के किनारे बैठ के ना वो दूसरों को स्विमिंग सिखाते थे, स्विमिंग सिखाते ताकि लोग डूब के मरे नहीं, लेकिन फिर उनके अपने तकाजे होते थे। अच्छा, अब हम करते हैं भाई इडियम्स। कौन सा भाई बच्चों? नाउन पे जो खत्म हो, हम कहते हैं कि यानी पैसे मांगते थे, फीस लेते थे, फीस। अच्छा, हम कहते हैं कि गो टू डॉग्स, तबाही की तरफ जाना, ये नाउन पे खत्म हुआ है। गो टू वॉल, ठीक है। किक द बकेट, इसका ये सबसे आसान है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है, बकेट, डॉग, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं ब्रेक आइस, खामोशी तोड़ना, ठीक है। इस तरह किक द बकेट, हाँ, इस तरह गो टू डॉग कह सकते हैं। योर प्लेन्स विल, फ्रेजल वर्ब लगा दो, योर प्लेन्स विल गो टू डॉग्स, ठीक है। वो पता है क्या लिखा, वो लिखेगा टू गो टू डॉग, तो टू या टू बी जो शुरू में इडियम के लगा होता है वो काट देना है, टू बी या टू ये काट देना है। तो उतरे तक जब तक बिजली जीवी। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि आपने एक आपका इडियम आएगा प्रीपोजिशनल, मैंने वो करा दिया। ये नाउन पे खत्म हो सबसे ज्यादा आसान होता है। योर प्लान्स विल, आगे गो टू डॉग्स, यानी नाउन पे खत्म हो, इसके पास ऑब्जेक्ट आप अपने पास भी है, ठीक है। यू में
plan more, sorry, you may think more. Your plans will go to dogs, go to walls, kick the bucket, come out of the bed. You may think more. ठीक है? Yeah, you should think more लगा है, may ना लगा. You should think more. देखे ना, एक इडियम है कम आउट ऑफ बकेट, बाहर आ जाना, खुल जाना, अफशा हो जाना. योर प्लान्स विल कम आउट ऑफ बकेट, यू शुड थिंक मोर. क्लियर? यानी ऐसा इडियम जो वर्ब से शुरू हो, नाउन पे खत्म हो, उस वर्ब का जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, इसलिए मीनिंग वाज़ेह तौर पे बाहर आ जाती है. बच्चों एक और इडियम आता है, नाउन से शुरू हो और नाउन पे ही खत्म हो जाए. तो ऐसे इडियम को हम अपने तरीके से हल करते हैं. मसलन हम कहते हैं कि हैंड एंड ग्लव विथ ईच अदर. आप कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. ठीक है, खाली उत्तर लिख देना, खाली कोई भी नाउन से खत्म और नाउन से शुरू हो. एप्पल ऑफ वंस आईज, ये वाला. एक और बात, हाँ ऐसे इडियम को आप पता है किस तरह हल करेंगे? सिर्फ वंस आ जाए समझ लो, ये आसान है. ही इज द एप्पल ऑफ माई आईज. क्यों? वंस यानी किसी की आंख का तारा बहुत प्यारा होना, तो वंस को उड़ा के आपने ही इज द एप्पल ऑफ माई आईज. ठीक है, या कोई भी वंस वाला आ जाए तो शुरू में आप लिखते ही इज, आगे उसी तरह ऑफ माई आईज, ऑफ माई हार्ट, ऑफ माई ये, ऑफ माई. समझ गए हो? यानी आपने ये जो इडियम है वंस वाला, उसको यूं करना है, वंस की जगह ही इज, आगे जिस तरह है वंस आई, माई आई. लेकिन जो नाउन पे शुरू हो, नाउन पे खत्म हो, कैट एंड डॉग, ब्रिक एंड बिल्डिंग, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ, खाली कह दो. ही सीम्स टू मी, वो मुझे दिखाई देता है. क्या जी? ठीक है, कॉमा, आई नो नथिंग अबाउट हिम, नथिंग अबाउट हिम, फुल स्टॉप. ही सीम्स टू मी, वो मुझे दिखाई देता है. क्या जी? जो नाउन से शुरू हो, नाउन पे खत्म, यानी नाम से शुरू, नाम पे खत्म. ही सीम्स टू मी, क्या लगा दें? मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन और स्ट्रॉ दोनों नाउन है. आई नो नथिंग अबाउट हिम, वो मुझे दिखाई देता है, ये उसके बारे में और मैं कुछ नहीं जानता. आई नो नथिंग अबाउट हिम मोर, आई नो नथिंग अबाउट हिम मोर. स्टोरी आ सकती. He seems to me cock and bull story. I know nothing about him more. छोड़ने से तो बेहतर है, ठीक ही है. मेरे वास्ते तो झूठी कहानी है. ही की जगह इट लगा दे. हाँ फिर इट लगाओ. इट सीम्स टू मी, हाँ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो फिर यूं मतलब कुछ चमचा हिलाना ही पड़ेगा. He seems to me, आगे कॉक एंड बुल स्टोरी की जगह इट सीम्स टू मी कॉक एंड बुल स्टोरी. आई यूं करते हैं, नहीं ठीक है. किसी चीज के लिए हो तो इट लगा देना. इट सीम्स टू मी, आगे आई नो नथिंग अबाउट इट मोर, किसी चीज के लिए हो. तो बंदे के लिए बनाना हो तो ही लगा दें, किसी चीज के लिए हो तो इट सीम्स टू मी, आगे वही नाउन से नाउन तक. आई नो नथिंग अबाउट इट मोर. ठीक है, इट से फिर इधर भी इट ही आएगा, हिम की जगह भी. क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने अपने एग्जाम में ऑब्जर्व करना है कितने इडियम्स हैं जो प्रेपोजिशनल हैं, कितने इडियम हैं जो नाउन वाले हैं, कितने इडियम हैं, कितने फ्रेजल वर्ब हैं. फ्रेजल वर्ब क्या होगा? वर्ब से शुरू हो और प्रेपोजिशन पे खत्म. तो आपने करने होते हैं 10 में से 5. आप कोशिश करें कि 6 कर आना, सारे ना करना, पकड़े जाओगे. कितने करके आ जाना? 6 करके आ जाना. अब जो वर्ब से शुरू हो गया नाउन पे खत्म हो, जैसे ब्रेक आइस, ब्रेक वर्ब है, आइस नाउन है.
हाँ तो मैंने समझाया जो है पहले, वो तो जो ही वर्ब से शुरू हो नाउन पे खत्म तो उसी नाउन को ऑब्जेक्ट बना लेगा ना। मैंने पहले लेक्चर दे दिया आप लोगों को, अब क्लियर हो गया। Yeah. थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे ग्रामर के ऊपर खास तौर पे लेक्चर्स को गौर से सुने, इससे आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।